नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञानी 101 पर। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और भी कुछ रहस्यों के बारे में जो भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। वैसे तो दोस्तों भगवान शिव के अनेकों रहस्य हैं। भगवान शिव का ना ही आदि है और ना ही अंत है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों के बारे में, जिन्हें जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। आइए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं कांवड़ की। आइए दोस्तों, जानते हैं कांवड़ यात्रा कब और कैसे प्रारंभ हुई। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ, भगवान शिव ने विष पिया तो उनके शरीर में जलन का अनुभव हुआ, कंठ नीला हो गया। तब रावण ने लंबी दूरी यात्रा कर अपने कंधे पर कांवड़ रखकर गंगा से जल ले कर आया और भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाया, जिससे भगवान शिव को शांति मिली। उसी समय से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। दोस्तों, रावण एक महान शिव भक्त था, जिसने अनेकों ग्रंथ लिखे, जिनमें से कुछ ग्रंथों के नाम हैं रावण संहिता, शिव तांडव स्तोत्र, जो आज भी अनेक भक्तों का उद्धार कर रहे हैं, जिसका पाठ नित्य दिन लोग करते हैं। रावण एक महान शिव भक्त था। आइए दोस्तों, जानते हैं अब रुद्राक्ष वृक्ष से संबंधित जानकारी की। जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, केवल भगवान शिव और माता सती को छोड़कर। माता सती के पिता थे दक्ष और भगवान शिव के ससुर थे। भगवान शिव ने माता सती को यज्ञ में जाने से मना किया। माता सती नहीं मानी और यज्ञ में चली गई, जिस पर महादेव का अपमान हुआ, भगवान शिव का अपमान हुआ, जिससे माता सती क्रोधित होकर अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को नष्ट कर देती है। और माता सती के शरीर को लेकर भगवान शिव जब आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उनके आँखों से जो आंसू निकली, वो आंसू धरती लोक पर गिरा और वो आंसू जहाँ कहीं भी गिरा वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष की स्थापना हुई। आज भी अनेक भक्त रुद्राक्ष धारण करते हैं। भगवान शिव के भक्तों के लिए रुद्राक्ष धारण करना अति आवश्यक है। और दोस्तों, जानते हैं भगवान शिव के एक और रहस्य के बारे में, जिसकी शुरुआत होती है ऋषि शिलाद से। ऋषि शिलाद ने भगवान शिव की घनघोर तपस्या की। ऋषि शिलाद भी भगवान शिव के महान भक्त थे, परंतु उनका एक भी पुत्र न था। वो भगवान शिव को तपस्या कर प्रसन्न किए और भगवान शिव से
एक पुत्र का वरदान मांगा। भगवान शिव ने अपनी योग माया से एक पुत्र को उत्पन्न किया और ऋषि शिलाद को दे दिया। ऋषि शिलाद उसे अपने साथ आश्रम लेकर आए और अपने पुत्र की तरह देखभाल उसका करते थे। ऋषि शिलाद के आश्रम में जब कुछ ऋषि मुनि आए तो ऋषि शिलाद ने अपने पुत्र, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा था, ऋषि शिलाद की आज्ञा पाकर नंदी ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेने पहुँचे तो ऋषि मुनियों ने कहा, ये बालक अल्प आयु का है। यह सुनकर ऋषि शिलाद को बड़ा दुख हुआ। फिर जब ये बात नंदी को पता चली, नंदी भी बाल अवस्था से ही महादेव के बड़े भक्त थे, जिन्होंने अपने पिता शिलाद को समझाया कि जिनके सर पे महादेव का हाथ होगा उनका क्या कोई कर सकता है, हमारा बाल भी पाका नहीं होगा। यह कहकर नंदी ने अपने पिता शिलाद का आशीर्वाद लिया और तप करने के लिए वन में चले गए। नंदी ने भगवान शिव की घनघोर तपस्या की। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी से कहा, वर मांगो। तब नंदी ने भगवान शिव से वर मांगा। तब भगवान शिव ने नंदी को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। तभी से जहाँ कहीं भी भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ नंदी की भी प्रतिमा स्थापित होती है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत